चर्चा चल रही है कि पूर्वी चंपारण से लड़ने वाले हैं सांसद का चुनाव। लड़ना तो तय है, समय पे जो है सब कुछ बता दिया जाएगा आपको, लेकिन लड़ना तय है एकदम बिल्कुल 100% लड़ेंगे और लड़ेंगे भी और लोगों के लिए लड़ेंगे। एगो यात्रा पे एगो युवराज साहब निकले हैं ना, बड़ा सा बस है, एयर कंडीशन है, ऊपर निकल रहे हैं, हाई कर रहे हैं और बोल रहे हैं हम गरीबों की पार्टी हैं। यानी उनका लक्ष्य है कि गरीब को बिहार में रखना है और जब तक बिहार में गरीब रहेगा तबे ना वो गरीब का पार्टी बने रहेंगे। लालू जी का ही बच्चा जो है क्यों 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 मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री क्यों? बिहार के गरीब यादव का बच्चा क्यों नहीं, उसका सपना जिंदा क्यों नहीं किया जाएगा? यानी टिकट अगर कहीं से बिहार में मिल जाए तो चुनाव लड़ जाएंगे। एकदम बिल्कुल लड़ेंगे, काहे नहीं लड़ेंगे, काहे नहीं लड़ेंगे। और कुछ टिकटें जो है वो जनता देती है और जनता के द्वारा दिया हुआ टिकट तो जरूर एक्सेप्ट करेंगे। अभी जो है हम लोग माइक के माध्यम से लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोजगार नहीं है, सिस्टम में घुस जाएंगे तो वो काम करेंगे। अच्छा, अगर सांसद बन गए तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? कि ब्लॉक से दलालों को जो है जूता मार के भगा दूंगा, एकदम जूता मार के दलाल मुक्त बिहार तो जरूर बनाएंगे। आप अगर ब्लॉक में जाएंगे तो आपको जो है सीधे अधिकारी से बात होगा, दलालों से नहीं बात होगा। आप अगर जिला शिक्षा कार्यालय में जाएंगे तो वहां पे दलालों से नहीं बात होगा, सीधा अधिकारी से बात होगा। तो अब छक्का थोड़ा छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन छक्का तो मारेंगे गरीब के बच्चे ही, और जो संघर्ष करेंगे उन्हीं के बच्चे मारेंगे छक्का, ये याद रखना। नानी का देहांत हो गया, वो भी हॉस्पिटल के कारण। आप बता रहे थे कि बढ़िया हॉस्पिटल नहीं था हमारे बिहार में, इस पे क्या कहिए? तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री थे, क्या थे? स्वास्थ्य मंत्री। और उनको बिहार के किसी डॉक्टर पे भरोसा ही नहीं था कि उनके पिताजी का इलाज कर सकता है बिहार में। तब ना लालू जी को सिंगापुर लेके चले गए। क्या बिहार में किडनी के डॉक्टर है कि नहीं है? चलिए हम आईजीआईएमएस में दिखाते हैं, एशिया के सबसे अच्छे डॉक्टरों में से एक आईजीआईएमएस में किडनी के डॉक्टर बैठे हुए हैं। लेकिन उनको इतना भरोसा था कि मेरा स्वास्थ्य सिस्टम इतना लचर है कि हम अपने बाबूजी का इलाज अगर यहाँ बिहार में कराएंगे तो बाबूजी नहीं बच पाएंगे। कश्यप जी हैं और चंपारण में एक चर्चा जोरों शोरों से चल रही है कि आखिर कहां से चुनाव लड़ेंगे, चंपारण में कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। सबसे पहला सवाल, चंपारण में कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं? हम लोग तो लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, जहां से मौका मिलेगा वहां से लड़ जाएंगे। चंपारण नहीं, क्या पूरा बिहार से लड़ जाएंगे, कहीं से भी। हम लोग तो वैसे लोग हैं जो कहीं से भी कमर कस के जो है बिहार के लिए लड़ सकते हैं। सिस्टम में एक बार घुसना है, एक बार सिस्टम में घुसने के बाद जो है एक ही क्षेत्र के लोगों का भला थोड़ी करेंगे। बिहार में कहीं से भी लोग अगर मेरे पास आएंगे और समस्याएं लेके आएंगे तो हम लोग तो समाधान करने का प्रयास करेंगे ही। बस लगे हुए हैं। अब देखिए भाग्य जो है कहाँ लेके जाता है और किस रूप में लेके जाता है, और जिस रूप में भी भाग्य जो है जहां भी लेके जाएगा सही लेके जाएगा। और कुछ चीजें जो है भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं भगवान पे भरोसा करने वाला व्यक्ति हूँ, शायद आप भी होंगे, भगवान पे भरोसा होगा आपको। बस लगे हुए हैं, अब देखिए क्या होता है। लोकसभा लड़ेंगे या विधानसभा? लड़ना तो तय है, समय पे जो है सब कुछ बता दिया जाएगा आपको, लेकिन लड़ना तय है एकदम बिल्कुल 100% लड़ेंगे और लड़ेंगे भी और लोगों के लिए लड़ेंगे। बिहार के उन युवाओं के लिए जिनको उम्मीद है कि एक दिन नया बिहार बनेगा, उन लोगों के लिए जिनको उम्मीद है कि अब विधायक का बेटा विधायक नहीं, सांसद का बेटा सांसद नहीं, राजा का बेटा राजा नहीं, अब गरीब का बेटा जो है राजा बनेगा, उन लोगों के लिए लड़ेंगे और लड़ना है। अच्छा, एक चर्चा चल रही है कि पूर्वी चंपारण से लड़ने वाले हैं सांसद का चुनाव। अब देखिए आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, बस लेकिन हमको लड़ना है और उन गरीबों के लिए लड़ना है, उन लोगों के लिए लड़ना, और खुद को जो है मतलब कि मेरे भी मान सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ जो है खिलवाड़ हुआ है, उस चीज को सही साबित करने के लिए लड़ना है। तो लड़ना तो है। अच्छा, अगर सांसद बन गए तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं हमेशा जो है लोगों के लिए आवाज उठाता रहूंगा, लोगों के काम को करता रहूंगा। अभी जो है हम लोग माइक के माध्यम से लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोजगार नहीं है, सिस्टम में घुस जाएंगे तो वो काम करेंगे, वो काम करेंगे। और पहली तो प्राथमिकता ये होगी कि अगर मेरे दरवाजे पे कोई भी माँ आ जाए तो सबसे पहले उनके आंखों का आंसू पोंछूं, युवाओं को रोजगार और उसके बाद से शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो,
लेकिन इन सब से पहले मैं काम करूंगा, इन सारी चीजों से पहले मैं ये काम करूंगा कि ब्लॉक से दलालों को जो है जूता मार के भगा दूंगा, एकदम जूता मार के। जो दलाल हैं, जो खून चूसते हैं, जो मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, नल जल, इन सब चीजों में जो घोटाला करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, वैसे वैसे दलालों को पहले जूता मार के मैं भगाऊंगा, पहला काम ही। और उसके बाद से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सारी चीजें। फिर नानी का देहांत हो गया, वो भी हॉस्पिटल के कारण। आप बता रहे थे कि बढ़िया हॉस्पिटल नहीं था हमारे बिहार में, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, मैं अपने नानी का इलाज कराने IGIMS में गया था। किसी कारणवश जो है मैं वहाँ से एम्स लेके गया। IGIMS में सही से मतलब कि जो भी है वो समय बहुत लेट दे रहे थे लोग। 1 हफ्ता बाद आओ, 2 हफ्ते बाद आओ, ऐसे सारी चीज़ें होने के बावजूद उस समय हम लोगों का उतना लोग जानते भी नहीं थे, उतना डॉक्टर भी नहीं जानते थे। उसके बाद से मैं एम्स में, जो पटना में एम्स है, जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया हुआ है, और केंद्र सरकार का अस्पताल है, वो राज्य सरकार का अस्पताल नहीं है। उस अस्पताल में लेके गया, इलाज हुआ और ठीक इलाज हुआ। लेकिन मैं जेल में चला गया, चूंकि मैं जेल में चला गया और मैं 9 महीना जेल में रहा, और उस 9 महीना के दौरान मेरी नानी का 9 साल उम्र कम हो गया। उनका इलाज नहीं हो पाया क्योंकि मेरा जो पटना का फ्लैट है उसे भी सीज कर दिया गया था, और उसे जब सीज कर दिया गया था इस वजह से मेरी नानी का इलाज नहीं हो पाया। और जो माई बाप की पार्टी है, जो माई बाप कर रहे हैं लोग, अगर उनके माँ पिताजी के साथ ऐसा हो तो कितना दुख होगा। मेरा भी दुनिया जो है उजड़ गया, मुझे भी दुख है इस बात का। लेकिन इस बात पे हम लोग चाहे तो राजनीतिक बातें भी कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक बातें मैं नहीं करना चाहता हूँ। असंख्य बिहार के लोग जो अपनी नानी को, नाना को, दादी को, दादा को, माँ को, पिता को, बहन को, भाई को खो देते हैं अस्पताल में लचर व्यवस्था के कारण। वो दर्द जो है हमें पता है कि उससे जो है मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, ये बात सही है, लेकिन मेरे नाना नानी के वजह से जो है मैं जिंदा बचा। और आप तो मेरे यहाँ के हैं, चंपारण के हैं, पश्चिमी चंपारण के हैं, मेरे गांव गए हैं, और मेरे गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पे मेरा नाना का घर है, सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे। मैं अपने दरवाजे पे अगर बांध पे खड़ा हो जाता हूँ, नदी के बांध पे, तो मेरे नाना का घर दिखता है, और नाना के घर पे मैं छत पे जाता हूँ तो मेरा घर दिखता है वहाँ से। मतलब कि घर के सामने जो टावर है वो टावर दिखता है, मतलब 1 किलोमीटर की दूरी पे। ऐसे आप जाके पता कीजिए कि ये बात सत्य है कि नहीं, वहां पे लोगों से पूछिए। और मेरे अपने नाना नानी तो खैर नहीं है, मतलब कि जो भी अपने पटीदारी वाले नाना नानी है उनसे भी मत पूछिए। आप उस गांव के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि ये बात सही है कि नहीं, कि मेरी माँ बीमार हुई थी तो 10 किलोमीटर दूर जो है नाव होता है, नाव पे जो है इलाज कराने सुगौली जाती थी। और ऐसा नहीं है मेरी माँ, मेरे गांव में जितनी भी माएँ हैं, चाची हैं, दादी हैं, काकी हैं, दादा हैं, चाचा हैं, वो लोग बीमार होते थे बाढ़ के समय में तो नाव से ही सुगौली जाया करते थे, क्योंकि गांव से निकलने का रास्ता जो है कहीं नहीं रहता था, कहीं नहीं। तो ये सारी समस्याओं को हम लोगों ने झेला है, ये दर्द से हम लोग जो है निजात पाना चाहते हैं, और इस दर्द को दूर करने के लिए हमें लड़ना होगा। इस सिस्टम से, इस सोसाइटी से, इस समाज से, इस भ्रष्टाचार से, इन दलालों से, इन नेताओं से, सबसे लड़ना होगा। और मैं तो कमर कस लिया हूं, मैं तो मैदान में हूं भाई, मैं तो अभी मैदाने में बैठा हूं। मैं कहां बैठा हूं, मैं तो मैदान ही में बैठा हूं। तो अब छक्का थोड़ा छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन छक्का तो मारेंगे गरीब के बच्चे ही, और जो संघर्ष करेंगे उन्हीं के बच्चे मारेंगे छक्का, ये याद रखना आप। अच्छा, किस पार्टी से लड़ेंगे चुनाव? जनता की पार्टी से, जनता की पार्टी से, जनता के लिए, जनता के द्वारा, बस बात खत्म। लड़ेंगे तो जरूर। मतलब जनता की पार्टी से? कौन पार्टी से? जनता तो सब में जुड़ा है। जनता सब में जुड़ा है, लेकिन सारी पार्टियां जनता से नहीं जुड़ी है। समस्या ये है, जनता सब में जुड़ा है, लेकिन सारी पार्टियां जनता से जुड़ गई होती तो शायद जो है
आज किसी पार्टी को ये नहीं कहना पता कि हम गरीबों की पार्टी, हम गरीबों की पार्टी, हम गरीबों की पार्टी। एगो यात्रा पे एगो युवराज साहब निकले हैं ना, बड़ा सा बस है, एयर कंडीशन है, ऊपर निकल रहे हैं, हाई कर रहे हैं और बोल रहे हैं हम गरीबों की पार्टी हैं। यानी उनका लक्ष्य है कि गरीब को बिहार में रखना है, और जब तक बिहार में गरीब रहेगा तब है ना वो गरीब का पार्टी बने रहेंगे। तो हम उनके साथ जाएंगे जो जनता के लिए सोचते हैं, उनके साथ जाएंगे और उनके साथ जो है हम लोग लड़ेंगे। अच्छा, क्या बिहार में क्या कुछ बड़ा करेंगे? देखिए, मैंने क्या बोला कि बहुत सारी चीजें हैं, बाढ़ है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। जो हमारे बिहार में माओं को कष्ट है, माओं को मैं माँ की बात क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बेटा बेरोजगार जब हो जाता है ना, निकम्मा हो जाता है ना, नालायक हो जाता है ना, तो सबसे ज्यादा दर्द जो है उसके पिता को नहीं, उसके माँ को होता है। हाँ, सबसे ज्यादा अगर अपमानित कोई महसूस करता है तो पिता, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द में अगर कोई रहता है तो माँ। तो मैं इसलिए कहता हूं कि माओं के आंखों का आंसू पोंछूंगा। अगर उसके बच्चे को रोजगार दे दिया तो ऐसे ही अपने आप माओं के आंखों का आंसू पूछ गया। तो ये सारी चीजें करेंगे, लेकिन दलाल मुक्त बिहार तो जरूर बनाएंगे। आप अगर ब्लॉक में जाएंगे तो आपको जो है सीधे अधिकारी से बात होगा, दलालों से नहीं बात होगा। आप अगर जिला शिक्षा कार्यालय में जाएंगे तो वहां पे दलालों से नहीं बात होगा, सीधे अधिकारी से बात होगा। जिला परिवहन कार्यालय DTO वहां पे जाएंगे तो वहां पे सीधे जो है अधिकारी से बात होगा, दलालों से बात नहीं होगा। लेकिन अधिकारी भी घूस लेते हैं। नहीं लेंगे ना, नालायक निकम्मे नेता को चुनेंगे, भ्रष्ट नेता को चुनेंगे, पैसा लेके नेता को चुनेंगे तो अधिकारी तो गलत होंगे, क्योंकि नेता तो खुदे फोन करके बोलते हैं कि हमारा इस डिपार्टमेंट से हमको इतना पैसा चाहिए। अधिकारी बेचारे क्या करें? तो डर क्यों जाते हैं अधिकारी? अधिकारी करे तो क्या करें? कै गो पोस्टिंग कीजिएगा, कै गो तबादला कीजिएगा, कै गो फंसाइएगा? यहाँ तो बेईमान अधिकारी को फंसता नहीं है, ईमानदार अधिकारी के घर पे 20,000 रुपया रखवा के जेल में डलवा देता है सब। ऐसा भी अनेकों कहानी है, अनेकों कहानी है बिहार में। ईमानदार थाना प्रभारी के घर पे पैसा रखवा दिया, जो घूस दे के जो है थाना नहीं लिया, उसके घर पे पैसा रखवा दिया, बेचारा फंस गया, 20,000 रुपया के चक्कर में फंस गया। ईमानदार BDO के घर पे रखवा दिया, ईमानदार DM को फंसा दिया, ईमानदार SP को फंसा दिया, ईमानदार SP का तबादला पे तबादला, ईमानदार DM का तबादला पे तबादला, संटिंग पोस्ट दे दिया, उधर कहीं कोने में डाल दिया, क्योंकि वो ईमानदार है, आपकी नहीं सुनता, आपके नेताओं की नहीं सुनता है, आपके दलालों की नहीं सुनता है, आपके ठेकेदारों की नहीं सुनता है, उसको संटिंग पोस्ट पे डाल दिए। तो यानी इस सिस्टम को अगर कोई चला रहा है, ये जनतंत्र है, और जनतंत्र में कोई सिस्टम को चलाता है तो वो जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि चलाते हैं। और जब जनप्रतिनिधि गलत हो जाएंगे तो हमारे अधिकारी कैसे सही होंगे? और जनप्रतिनिधि को चुनता कौन है? जनता। तो सबसे पहले हमें सही होने की जरूरत है। ये कहने की जरूरत नहीं है नेता गलत है, अधिकारी गलत है, ये गलत है, वो गलत है। हम बिहार के जनता, हमने गलती किया तब बिहार बर्बाद हुआ। हमें सही होने की जरूरत है, जाति पाति से ऊपर उठ के सोचने की जरूरत है, तब जाके बिहार सही होगा। यानी टिकट अगर कहीं से बिहार में मिल जाए तो चुनाव लड़ जाएंगे? एकदम बिल्कुल लड़ेंगे, काहे नहीं लड़ेंगे, काहे नहीं लड़ेंगे। और कुछ टिकटें जो है वो जनता देती है, और जनता के द्वारा दिया हुआ टिकट तो जरूर एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, मान लीजिए टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय भी क्या बात कर रहा है महाराज? आप टिकट नहीं दीजिएगा हमको? हम तो देवे करेंगे। आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? बिल्कुल टिकट। आप दीजिएगा कि नहीं? आप दीजिएगा कि नहीं? आप दीजिएगा ना? बस मिल गया टिकट, जनता टिकट है, हो गया, यानी फाइनल है। एकदम लड़ना है, चंपारण से एकदम। चंपारण से इन सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, और चंपारण से मनीष कश्यप शुरुआत करेंगे। एकदम बिल्कुल एक दिन बिहार में राज करेंगे। अब राज नहीं ना करना है, यही तो दिक्कत है ना, राज नहीं करना है, वो लोग राज कर रहे हैं। माई बाप कर रहे हैं ना जो लोग, वो लोग राज कर रहे हैं, वो लोग राज किए हैं। एक वेटनरी कॉलेज के प्यून क्वार्टर से शुरुआत हुआ था लालू जी का सफर। आज उनके बेटे जो है 450 करोड़ के बंगले में, दिल्ली में बंगले लिए हैं, जैसा कि खबर मीडिया में चला है, सूत्रों के हवाले से। हम ये बात नहीं कहेंगे, सूत्रों के हवाले से जैसा पता चला। भाई इतनी स्थिति तो बिहार के हर एक यादवों की बदलनी चाहिए। लालू जी का ही बच्चा जो है क्यों 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 मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री? क्यों बिहार के गरीब यादव का बच्चा क्यों नहीं, उसका सपना जिंदा क्यों नहीं किया जाएगा? बिहार के MY की बात करते हैं, लालू जी ना बोले थे भूरा बाल साफ करो, MY समीकरण वही बोले थे ना। तो
मुसलमान में अगर कोई गरीब है तो उसका बच्चा क्यों नहीं है? तो ये जात सारी पात की राजनीति चल रही है, जाति को लोग ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जाति से ऊपर उठ के सोचने की जरूरत है। जाति से ऊपर उठ के सोच लिया जाएगा, सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं तो चाहता हूं कि अगर किसी यादव परिवार के घर में अगर उनके पिता बीमार हो, माँ बीमार हो, बहन बीमार हो, बीवी बीमार हो या खुद बीमार हो, तो इतने सक्षम हो कि वो अगर बिहार में इलाज नहीं हो तो वो सिंगापुर में अपना इलाज करा ले, इतने सक्षम हो। किसी भूमिहार परिवार में अगर कोई बीमार हो तो वो अपना बच्चे का इलाज जो है अगर बिहार में नहीं करा पाते तो सिंगापुर में करा ले। यहाँ पे तो नेताओं ने एक व्यवस्था किया है कि गरीब, किसी भी जाति का गरीब जो है पीएमसीएच में इलाज कराने जाएगा। महारानी जानकी कुंवर, जिसका नाम बदल दिया गया है, अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कर दिया गया। महारानी जानकी का जो है संपत्ति है, महारानी जानकी का अस्पताल है, महारानी जानकी का पैसा है, महारानी, तो जो नाम बदल दिया गया, साजिश करके नाम बदला गया। उस अस्पताल में जो है गरीब के बच्चे जाएंगे इलाज कराने, और अमीरों के बच्चे उसके सामने जो है प्राइवेट नर्सिंग होम रहेगा, उसमें जाएंगे इलाज कराने। और उससे भी ज्यादा अमीर होंगे तो वो जाएंगे पटना में प्राइवेट इसमें। और नेताजी लोग अपने बच्चे का इलाज जो है कराते हैं का बिहार। अच्छा, चंपारण का किसी विधायक सांसद का बेटा का या बेटी का या बीवी का इलाज जो है महारानी जानकी कुंवर अस्पताल में या मोतिहारी में जो सदर अस्पताल है उसमें इलाज होते हुए देखे? नहीं देखे। तो नहीं देखे तो काहे नहीं देखे? नेता लोग अपनी बीवी का, अपने बच्चे का, अपना खुद का इलाज जो है अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में कराए ना। पानी पानी पानी, तब न जाके हम समझेंगे कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था सही की है। इनको खुद अपने अस्पताल पे भरोसा नहीं है। जैसे तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री थे, क्या थे? स्वास्थ्य मंत्री। और उनको बिहार के किसी डॉक्टर पे भरोसा ही नहीं था कि उनके पिताजी का इलाज कर सकता है बिहार में। तब ना लालू जी को सिंगापुर लेके चले गए। क्या बिहार में किडनी के डॉक्टर है कि नहीं है? चलिए हम आईजीआईएमएस में दिखाते हैं। एशिया के सबसे अच्छे डॉक्टरों में से एक आईजीआईएमएस में किडनी के डॉक्टर बैठे हुए हैं, आईजीआईएमएस में बैठे हुए हैं, एम्स में डॉक्टर हैं। लेकिन उनको इतना भरोसा था कि मेरा स्वास्थ्य सिस्टम इतना लचर है कि हम अपने बाबूजी का इलाज अगर यहां बिहार में कराएंगे तो बाबूजी नहीं बच पाएंगे, इसलिए वो सिंगापुर लेके गए। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। वो स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए भी अपने पिताजी का इलाज जो है बिहार में नहीं करा पाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे बड़ा एग्जाम्पल बिहार के लोगों को अब मैं क्या दूं? अगर मैं स्वास्थ्य मंत्री होता, चाहे कुछ भी होता, मैं अपने बाबूजी का इलाज जो है बिहार में कराता, बिहार के डॉक्टरों से कराता। अगर मैं होता तो नहीं जाने देता बाहर। तो ये सारी चीजें नीतीश कुमार जी के आंखों में प्रॉब्लम हो जाता है तो वो भी चले जाते हैं दिल्ली इलाज कराने। और बिहार का कोई भी नेता, कोई भी मंत्री अगर परेशान होता है, उसको इलाज कराना रहता है तो पटना में बड़े बड़े अस्पतालों में 2-3 अस्पताल है, बस उसमें जाएगा। नहीं तो दिल्ली, पट से दिल्ली भागता है सब। उस सबको दिल्ली एम्स में व्यवस्था भी हो जाता है, मिल भी जाता है। बिहार के जो गरीब लोग जाते हैं वो जाके दिल्ली एम्स के सामने जाके देखिए, हम रिपोर्टिंग किए हैं, 1-1 महीना सड़ते रहते हैं। पैर सड़ गया, ये सड़ गया, वो सड़ गया, सड़ते रहते हैं, बेड नहीं मिलता है। उसमें जाके जात पूछिएगा उन लोगों का, पता चल जाएगा आपको कि किस जाति के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। जाके पूछिए, पता चलेगा। और मैं चाहता हूं कि ये डेटा सार्वजनिक होना चाहिए कि दिल्ली एम्स के सामने अगर बिहार से मरीज जाते हैं इलाज कराने तो वहां पे सबसे ज्यादा किस जाति के लोग रहते हैं। नहीं, लोगों के अंदर मानसिकता ही ऐसी हो गई है कि जात को ही सपोर्ट करेंगे। हमारा जात हुए तो उनका क्या वोट दे। जात के नाम पे वोट दीजिए तो जात के नाम पे मर जाइए, मरिए। विकास के नाम पे वोट दीजिए, काबिलियत के नाम पे, काबिलियत के नाम पे वोट दीजिए, तब जाके जो है बिहार बदलेगा। अच्छा, नीतीश कुमार जी को किस तरह से देखते हैं आप? अच्छे आदमी है, कुछ नीतियां उनकी अच्छी है, कुछ नीतियां गलत है। अच्छी नीतियों का सपोर्ट करता हूं, गलत नीतियों के खिलाफ वीडियो बनाता हूं। सारी वीडियो जो है सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है, ये चीज है। लेकिन हाँ, उनके अंदर एक काबिलियत मैंने देखा है कि वो कभी भी पत्रकारों को फंसाते नहीं है। ये बात सही है। ऐसे बोलिएगा तो फिर बोलेंगे कि टारगेट कर रहे हैं। किसको टारगेट कर रहे हैं? उप मुख्यमंत्री जी थे, उनको थे ना। अभी तो माई बाप कर रहे हैं ना सड़क पे।
उनके गाड़ी से एक्सीडेंट भी हुआ है किसी नहीं, को? इस पे मैं उनके गाड़ी नहीं इस पे मैं कुछ नहीं। देखिए, हम लॉजिकली बात करने वाले लोग हैं, हम भी गाड़ी से चलते हैं, गाड़ी से कभी भी किसी के साथ हो सकता है। कोई भी नहीं चाहता है कि गाड़ी से किसी के भी हो। तेजस्वी जी के गाड़ी से हुआ नहीं हुआ वो हम नहीं जानते, वो न्यूज हमें नहीं पता है, लेकिन अगर उनके भी गाड़ी से हुआ तो वो थोड़ी चाहते हैं कि हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए। देखिए, हमारा कट टू कट विरोध है। जैसे एक फोटो वायरल हुआ था, तेजस्वी जी के मंच पे जो है कोई शूटर आ गया था, चढ़ गया था, उसमें तेजस्वी जी की गलती नहीं है, लेकिन उनके पटिये में गुंडा है सब, उनके पटिये में गुंडा है सब। जो जिला का नेता था सब, वो सब की गलती है, वो सब चढ़ा दिया उस गुंडा को, शूटर को, वो सब चढ़ा दिया। तो देखिए, लॉजिकली विरोध होना चाहिए, उसमें तेजस्वी जी की गलती नहीं थी, ये चीज है। तो गाड़ी से अगर कोई सट गया, कहीं कुछ हो गया, तो उसमें तेजस्वी जी की गलती नहीं है। उस चीज के लिए हम नहीं गलत बोलेंगे। हम बिहार को पूरा 360 डिग्री पे घुमा देना चाहते हैं, अकेले नहीं पॉसिबल है, वो आप सभी के प्रयास से और हम सभी के प्रयास से और गरीबों के प्रयास से, मध्यम वर्गीयों के प्रयास से होगा। 360 डिग्री पे सीधे घुमा देना है, सीधे। जो हमारा 0 डिग्री विकास करके रखे हैं ना, उसको 360 डिग्री पे घुमा देना है सीधे, तब जाके बिहार का कुछ भला होगा। और हम जेन्युइन बात करते हैं, लॉजिकली बात करते हैं। तेजस्वी जी के गाड़ी से अगर कहीं हादसा हुआ है, कहीं एक्सीडेंट हुआ है, उसमें तेजस्वी जी की गलती नहीं है। उसमें कोई नहीं चाहता है कि उसके गाड़ी से जो है रोड एक्सीडेंट हो या हादसा, कोई नहीं चाहता है, कभी भी नहीं चाहता है। वो कभी भी अगर होता भी है तो गलती से ही होता है, और मतलब कि वो ना चाहते हुए ऐसा होता है। अच्छा, अंत में जाते जाते जो लोग इंतजार कर रहे हैं काफी दिनों से कि मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे, हम उनके साथ में आएंगे, उनको क्या संदेश दीजिएगा? लड़ना है, कमर कस तो चुके हैं। आखिर 24 या 25 सब अभी 24 चल रहा है, तो अभी लड़ना है। 24 की बात कीजिए। अभी 24 की बात कीजिए, 24 में लड़ना है, 24 में लड़ना है, कंफर्म है? एकदम कंफर्म है, लड़ना है। बिगुल बज चुका है।